हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपनी शिक्षा गुरु श्रीमान सांबदास प्रभु जी एवं निताई सगरी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे समक्ष उपस्थित मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूं। उनसे परमिशन लेते हुए आज का ये जो जपाटॉक है मैं खासकर गंगाधर प्रभु के ऊपर समर्पित करना चाहूंगा। तो वैष्णव भजन में एक लाइन आता है जिसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इसको लिखते हैं। भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका अर्थ क्या है, सही में अर्थ क्या है। तो कल रात को करीब 9-10 ऐसे करीब परम पूज्य भक्ति आश्रय महाराज का एक लेक्चर मैं और माधव मुनि सुन रहे थे। तो उसमें गुरु महाराज जी ने हरि हराय नम कृष्ण इस भजन को गाते हुए वहां पे उस लाइन पे आए जहां पे वो इंगित करते हैं ए छे गोसाई जार मुई तार दास तार सब पद रेणु मोरो पंचग्रास। और इसको इतनी अच्छी तरह से महाराज जी वर्णन करने लगे कि ये जो 6 गोस्वामी हैं मैं उनका दास बनना चाहता हूं, मैं उनके दास हूं। तो वे उसका अर्थ बताते हैं जिन भक्तों ने ये 6 गोस्वामी के शिक्षाओं को अपने हृदयस्थ कर लिया है, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, उनके शिक्षा को जिसने अपने जीवन को सर्वोपरि मान लिया है वो होता है पद रेणु मोर पंचग्रास। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी की जय हम बोलते हैं। ये हमारे 6 आदर्श हैं। ये गोस्वामी जो हमारे रोल मॉडल हैं, इन महान भाव के पद रेणु को मैं पंचग्रास करता हूं। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास। ऐसे भक्तों के चरण की सेवा करके और उनके भक्तों के साथ में रहना ही मेरे जन्म जन्म का अभिलाषा है। जन्म में जन्म में हुई यही अभिलाष नरोत्तम दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि हम सब भगवत धाम जाना चाहते हैं। हर एक की ख्वाहिश यही रहती है, हर एक की इच्छा। किसी किसी को पूछो प्रभु आपकी ख्वाहिश क्या है, बोला गोलोक धाम गोलोक धाम। जैसे आईआरसीटीसी के वेबसाइट में एक टिकट मिल जाता है गोलोक धाम, हम उसमें बैठ के चले जाएंगे गोलोक धाम। हम्म। तो क्या है, तो सबको जाना है गोलोक धाम। मगर क्या है, भगवत धाम में जो भक्त हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्म है यही अभिलाष, मेरा जन्म क्या हो, यदि होई पुनर्जन्म तभी होई नरोत्तम धन्य धन्य। और किसका संग मांग रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, कविराज का संग मांग रहे हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का संग मांग रहे हैं। ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, हम भजन गा रहे हैं, उसका अर्थ नहीं मालूम। भक्तों का सेवा करना है, प्रभु झोली बैग उठाता हूं चलता हूं, मैं भक्तों का सेवा करना है, हरि बोल। तो होता क्या है अभी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ये जो पंक्ति लिखते हैं तो इसको क्या है, साधु संघ का जो मूल क्या बोलते हैं सिद्धांत, जो मूल जो उल्लेख पर ग्रंथ ये जो है, साधु संघ का मूल अर्थ क्या है। हर शास्त्र, हर जो है क्या बोलते हैं ग्रंथ में इसको वर्णन किया गया है। हम श्रीमद् भागवतम से हमेशा जो है इस लाइन को दोहराते हैं। क्या है वो, साधु संग, साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है।
साधु मतलब साधु का गुण। साधु संग क्या है? साधु संग यही है कि चिपके रहना किसी से। प्रभु आप आपके साथ में चिपकता हूं तो आप मतलब आपके गुण मेरे अंदर आएंगे, ऐसा है? जी नहीं। भले ही साधु आपसे कोसों दूर हैं, मगर उनकी इंस्ट्रक्शंस को गुरु महाराज हमेशा कहते हैं। कोई भी डिवोटी पूछते हैं, बोला गुरु महाराज गिव मी इंस्ट्रक्शंस, तो महाराज बताते हैं क्या? मेरे जितने भी लेक्चर हैं उन सब में आपके लिए इंस्ट्रक्शंस। मार्केट खुला हुआ है, विच एवर शूज फिट इट, आपको फिट करता है आप उसको पहन के चलिए। तो बोलने का अर्थ यही है कि भक्ति जो है इसको समझें कैसे। भक्तस्तु भगवान भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति जो है कैसे प्राप्त होगी? भक्तस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति केवल प्रामाणिक वैष्णवों की संगति से ही प्राप्त होती है। और ये जो वैष्णव संगति कहां प्राप्त हो सकता है? ये तो अत्यंत दुर्लभ है। तो अत्यंत दुर्लभ, यदि हमने इतने जन्मों के बाद पुनर्जन्मों के बाद भी सुकृति प्राप्त कर ली है, तो सच्चे शुद्ध वैष्णव के संग प्राप्त हो भी लिया है, पर क्या हम उसको समझ पाए? अन्यथा हमको प्राप्त भी हुआ है पर उसका हम जो है एडवांटेज नहीं ले पा रहे। जन्मों के बारे में तो हमें पता नहीं है, मगर इस जन्म में हम आए भक्तों के संग लगे हुए हैं, पर हमारी इच्छा कहाँ लगी हुई है? भक्तों के संग में हमें सेवा करना है, पर हमारी इच्छा कहाँ है, रति है? कृष्ण भक्ति जन्म हुए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते न पुण्य मुख्य अंग। तो कृष्ण भक्ति जो जागृत होता है वो साधु संग की वजह से, और साधु संग की वजह से भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति प्रेम जागृत होता है। यही जो है भक्ति का मूल अंग है। कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इतने जन्म जन्मांतर को जन्म लेने के बाद आज जो है जीव जो है मनुष्य जन्म मिला। भटकने के बाद इतने योनियों में ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, एक ऐसा जीव भक्ति में आता है जिसको गुरु कृष्ण का पादाश्रय प्राप्त होता है, और उसका फलस्वरूप क्या होता है? भक्ति लता बीज। कोरे संसार क्षण मुख्य हो, साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजे। तो ऐसा कौन ऐसा भाग्यवान है जो कि इस संसार को भवसागर को पार करने के लिए उसमें सामर्थ्यता है? I wants good fortune if one is eligible to cross over this material nations। आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम तो जा ही नहीं सकते। किसके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम जाएंगे? एक शुद्ध भक्त के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, भले ही लोग मुझे कंट्रोलर बोले, लोग मुझे प्रोपरेटर बोले, सब कुछ बोले, मगर भगवान यहां पे क्या कहते हैं? नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठन्ति नारद। हे नारद मुनि, हे मुनिवर, आप जो है जान लीजिए, लोग क्या बोलते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, पर मैं बोलता हूं
ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूं। मद भक्ता जहां गायंती, मेरे भक्त जहां मेरे नाम का कीर्तन लेते हैं, मैं वहीं उनके हृदय में वास, मैं वहीं उपस्थित रहता हूं। और जो जिनको मैं मुक्ति ददाति कश्चिन न भक्ति योगम, मैं मुक्ति प्रदान भले ही कर दूं, एक जीव को मुक्ति प्रदान कर दूं भले ही, मगर मैं भक्ति नहीं दे सकता, मैं भक्ति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने भक्ति दे दिया तो मुझे उसका दास बन के रहना पड़ेगा। वो जिस तरह मुझे नचाएगा उस तरह मुझे नाचना पड़ेगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ना मिले बारंबार, तरुवर ज्यों पति झड़े, बुहिर न लगे डार। ये कबीर जी के दोहे हैं। दुर्लभ मानुष जन्म, देह न बारंबार, एक बार देह चला गया फिर से देह नहीं मिलेगा। तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, एक तरु वृक्ष का जैसे पत्ती झड़ जाता है, आप कोशिश करिए पुनः लगाने की, फेविक्विक लगाने की, होगा वो? बहुरी न लगे डार, फिर वो कभी नहीं, एक बार पत्ता झड़ गया तो बस। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी में, ये जो पंछी है 10 द्वार के पिंजरों में कैद रखे हुए हैं, कैद हैं। रहे को अचरज भयो, गए अचंभा कौन। शरीर में है तब भी आपको आश्चर्य है, और गया तो भी आश्चर्य है, कहां गया किधर गया मालूम नहीं है, अंदर कौन है ये भी मालूम नहीं है। इसलिए कबीर जी आगे बोलते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली हर रोज पानी डालता है, 100 घड़ा पानी डाल देता है, मगर कबीरदास जी बोलते हैं धीरे धीरे हे मना, धीरे सब कुछ होए। ये मत सोच लेना आज मैंने बीज डाल दिया तुरंत जो है फल उगेगा। उसी लेक्चर में भक्ति आश्रय महाराज, अभी मुझे स्मरण आ रहा, भक्ति आश्रय महाराज बोलते हैं, कच्चा आम, कच्चा आम आप खाइए स्वाद लगेगा, आप तुरंत आप ये करेंगे, क्योंकि इतना वो क्या बोलते हैं उसको, खट्टा लगेगा, दांत आपके ये होंगे। मगर वही आम्र जब 4-5 महीने, चार जब पेड़ पे लगे रहेंगे, वही आम्र का फल कितना मीठा। तो सोचिए वो आम के, आम जो है कितने धूप सहे हैं, कितना समय उसने इंतजार करी है ताकि हमको वो स्वाद दे सके। खुद वो वृक्ष खा रहा है स्वाद नहीं, हम साधु संघ की बात करते हैं। हाँ, तो क्या मिल रहा हमें उस साधु संघ से? तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी अकेले पुत्र हैं, करोड़ों रुपए जिसकी संपत्ति है, वो चैतन्य महाप्रभु के पदरेणु पे जाके बैठे हुए हैं, और महाप्रभु को आस लगाते हुए महाप्रभु से पूछते हैं, हे महाप्रभु मैं आपके संग आना चाहता हूं, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। महाप्रभु तुरंत बोलते, भाग जा मूर्ख, भाग जा यहां से। स्थिर हो ग्रह जाओ, ना हुआ बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। बोला कोई हलवा है कि तुम मेरे संग आ जाओगे? स्थिर हो गृह जाओ, हो ना बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। इसके तात्पर्य में, ये जो है इसके तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जो है इतना ब्रह्मांड, इसका जो परपट लिखे हैं आप पढ़ लीजिएगा। द मेटीरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए बिग ओशन, इट बिगिंस फ्रॉम ब्रह्म लोक टू पाताल लोक, देर आर मेनी प्लैनेट्स एंड आइलैंड्स इन दिस ओशन। न जानते हुए एक व्यक्ति डिवोशनल सर्विस में कूद जाता है, और जो है भक्त जो है उसमें तैरना शुरू करता है, उसको पता नहीं चलता किस तरह जाऊं, कहां जाऊं, मैं वो जो तट है कैसे पहुंचूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, आवर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज सिमिलर टू दिस, everyone is trying to get out of this ocean of material existence, one cannot immediately reach the coast. If one endeavors, he can cross over this material existence. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, one may be eager to cross this ocean, but he cannot attain success by acting like a madman.
मति न कृष्ण। बोलते ना, बोला कि महा प्रहलाद ने बोल दिया, बोला हे पिता, आप ये मत समझिएगा कि जो है आप क्या बोलते हैं भक्ति याचन कर लोगे, ना ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। मति न कृष्ण स्वतः। आप ये सोचोगे कि मैं अपने स्वयं के बल पे मति लगा लूंगा, संभव नहीं है, असंभव। साल के में सुबह का रियलाइजेशन था। हाँ, सुबह का रियलाइजेशन था, जैसे मैं उठा और मेरे तुरंत वही आया, क्या बोलते हैं, भक्त मूल होए साधु संग, साधु संग होए भजन कीर्तन, भजन कीर्तन। ऐसे करके मेरे जैसे मैं उठा, मेरे तुरंत स्पॉन्टेनियस ही आया, क्योंकि रात को मैंने सुन के सोया। सेवा में इतनी भाव है और हम निकल पड़ते हैं, कौन व्यक्ति किस मूड में हमें मालूम नहीं है। आप सेवा के लिए जाते हो, वो भक्त भी सेवा कर रहा है वहां पे। अभी हमारे सामने रेवना बिहारी प्रभु हैं, बता पाएंगे। एक एज आता है जिसमें कि हम अपने पुत्र को इतने बचपन से लेके आज तक उसको हमने गोदी में लेके बैठे हुए हैं, आज तक उसको हलवा पूरी सब खिलाए हैं, मगर एक उम्र आने के बाद हम डरते हैं स्वयं उनसे बोलने के लिए, बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज वो नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, स्वतंत्र है, छोड़ के चला गया तो बड़े संभल के बात करते हैं, बड़े आदर के साथ बात करते हैं, भले हम अच्छा लगे ना लगे, डरते हुए बात करते हैं। खुद की पत्नी रोज पीटती है, रोज ये करती है, ये ना सोचिए। मैं बोलता हूँ भौतिक संसार में ऐसा नहीं कि अभी मेरे आनंद गिरिजा प्रभु उनसे उनकी संगति लेते हुए और भक्तों का जो क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन उसमें पता चलता है, प्रभु जी मेरी बीवी ऐसी है, वो है, ये है। माता जी बोलती हैं प्रभु जी ऐसे हैं वैसे हैं, इतने झूठे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बोला क्या करोगे? छोड़ के चले जाओगे? चले जाओ छोड़ के, पत्नी को छोड़ दोगे? इतना ये हिम्मत है? अरे आप क्या छोड़ोगे, वो आपको छोड़ेगी, बाद में क्या करेगी, कोर्ट केस भी डालेगी, आपसे पैसे भी लेगी, एलिमनी भी लेगी, और आप थाली बजाते रहना। मगर इतना आसान है, एक भक्त ने कुछ बोल दिया बस, जाने नहीं गूढ़ रहस्य क्या है, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हो, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कहां पे स्थित हो आप। इसीलिए आचार्य, गुरु आचार्य लोग भी बड़े संभल की बात करते हैं, भैया इन भक्तों की वजह से तो मेरी पोषण चल रही, क्या करूं, यदि ये चलेंगे तो मेरा कैसे जीविका चलेगा। बड़ा ही हम गए हैं हमारी शोधन के लिए, हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए, मगर हम वहां पे क्या चाहते हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। एक मेरे गॉड ब्रदर ने फोन किया, प्रभु जी वृंदावन से उन्होंने फोन किया, प्रभु जी आप ये मेरा बैग रखवा दीजिए, थोड़ा अपने बोलिएगा। मैं उधर फोन लगा रहा हूँ, बोला बिजी है, मैं मीटिंग में हूँ। हो गया। अब मैं क्या जवाब दूं? मेरे को खुद शर्म आता है, मैं क्या जवाब दूं? तो इसीलिए भक्ति जो करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। यदि हम अपनी स्व क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा के लिए बैठे हुए हैं, तो प्रभु जी जिस प्रतिष्ठा को आपको घर में नहीं मिला, आपके संतान से नहीं मिला, आपके परिजनों से नहीं मिला, आप भक्ति में आके, भक्ति पथ में आके भक्तों के संग जो है इस प्रतिष्ठा लाभ को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे यदि किसी भक्त ने आपको कुछ बोल दिया तो तुरंत आप बोलते हो ये भक्ति सही नहीं है, वो सही नहीं, ये सही नहीं, मैं छोड़ के जाता हूं। जाइए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम गठरे शयनम, फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ये प्रोसेस। ना आप आएंगे, ना आपको ये भक्त मिलेंगे उस समय तक। हाँ,
इतने बार हम जो हैं भक्ति भिक्षा कितने सालों से कर रहे हैं। हमेशा हर हफ्ते हम प्रार्थना करते हैं प्रभु टाइम पे आ जाइए, तो वो बोलते हैं नहीं आएंगे। क्या कर लोगे? क्या कर लेते हैं? कुछ करते हैं? 8-15 को भक्त लोग एक साथ आते हैं, 8:30 महाप्रसादि गोविंदे होता है। क्या कर लोगे? आप बार बार देते रहिए प्रभु जी वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो। प्रभु जी मैं आया हूं आपके ऊपर मेहरबानी करने के लिए, मैं वीडियो ऑन ना करूं तो क्या कर लोगे? कल से नहीं आऊंगा। बोला नहीं प्रभु आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो ऑन मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आते हैं तो हमारी पूजन होती है, आप आते हैं तो हमारी वंदना होती है। बड़ा कटु सत्य है। आप किसी को बुलाते रहिए, जब वो सुनेंगे नहीं, आपको अच्छा लगता है, आपको मीठा लगता होगा, आप बुलाते रहिए प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, माता जी, वो सुनेंगे नहीं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता होगा, मगर मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। सबको अच्छा ही चाहिए। भक्तों की सेवा में भी हम बोलते हैं सेवा करना है, सेवा करना है, मगर नहीं। सेवा का मूल अर्थ है हमें मुझे मेवा चाहिए। प्रभु आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, बस मेरा जो ईगो है ना उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। आप मेरे मेरे गले में माला डालते रहिए और मुझे बोलते रहिए प्रभु आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, तो मैं सेवा करूंगा, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा छोड़ के। समझना चाहिए मैं किस पोजीशन पे हूँ। समझना चाहिए वो भक्त हैं जो मुझे सेवा दिए हैं वो किस पोजीशन पे है। यदि मैं मेंटल प्रेशर से जूझ रहा हूं तो वो किस मेंटल प्रेशर में है? वो क्या खाली बैठे हुए हैं? आपके घर वाले इतने कुछ बोलते हैं, मैं हमें फिर से रिपीट, इतने कुछ बोलते हैं, सहते हैं? नहीं सहते हैं। दुनिया वाले ताने देते हैं, घर आपका बॉस जो है, आप क्या करते हैं? नहीं, तो उस दूसरे दिन जाके उसको गुड मॉर्निंग सर बोलते हो। पहले दिन आपको इतनी बका होगा उसने, मगर दूसरे दिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाके उसके सामने गुड मॉर्निंग बोलते हो। है आपके पास। मगर भक्ति में ही ऐसा होता है जिसमें हम बहुत अपेक्षा करते हैं कि हमको रिस्पेक्ट मिले, एडोरेशन मिले, प्रतिष्ठा मिले। उसने वो कह कैसे दिया? उस डिवोटी ने ऐसे कह कैसे दिया? मैं उस अपेक्षा में, मैं तो प्रभु सेवा में। अरे रे 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 रे। ये गौर गोविंद महाराज के लेक्चर सुनिएगा, पता चलेगा। जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी जी से पत्र लिखवा लिया कि रूप गोस्वामी मैं श्रेष्ठ हूं, और जीव गोस्वामी ने तर्क करके उनको हराया। रूप गोस्वामी को पता चला, तो रूप गोस्वामी पाद ने क्या बोला? तत्क्षण जो है वृंदावन छोड़ के चले जाओ जीव, तुम्हें रहने का यहाँ पे अधिकार नहीं है। सनातन गोस्वामी ढूंढते रहे जीव गोस्वामी को मिले नहीं, ढूंढ परिक्रमा कर रहे, एक दिन देखे किस गुफा के साथ भीड़ है। बोला ये कौन सी गुफा में आज अचानक भगवान प्रकट हो गए? जाके देखते हैं, बोला कौन है? साधु है, साधु साधु। अंदर देखते हैं जीव दुबले हो चुके हैं, इतने पतले दुबले। बोला जीव। तब जाके सनातन गोस्वामी को पता चलता है इसमें तो जीव का कोई गलती नहीं है। रूप गोस्वामी के पास आते हैं, कृपा कर दीजिए। तो रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? कृपा मिलेगा, मगर आज के बाद जो है गलती किसकी है? आंकड़ा करे तो गलती किसकी है? रूप गोस्वामी की गलती है, जीव गोस्वामी की गलती है? मगर नहीं, जीव गोस्वामी ने अपना साधना नहीं छोड़ा। वृंदावन छोड़ के चले गए? नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। मगर वृंदावन के छोर पे, एंड पे आके वहीं कुटीर में पड़े रहे, पश्चाताप करते हुए कि मेरे गुरु को क्या प्रसन्नता मिलती है, वॉट इट प्लीजेस टू सेटिस्फाई माई गुरु। भक्ति में बड़े मुश्किल से आया हूं, किसी के बोलने की वजह से मैं छोड़ के चले जाऊंगा? किसी के प्रशंसा करने से आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे?
ऐसे देके भी खड़े होके जाना पड़ता है बसों में। क्या कर लोगे? आइए आंध्रा में देखिएगा, सुबह शाम 1 घंटा पैसे देके आपको खड़े होके जाना पड़ता है। और जिनके फ्री टिकट है आराम से बैठ के जाते हैं। कुछ कर लोगे? कुछ बोलोगे तो उल्टा वो जूता मारेंगे। गुरु चोर चंडाल चेला, नरक में जाए ठेला मटेला। राजा ही ऐसा है तो क्या करोगे? शासक ही ऐसा है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। उल्टा कुछ करोगे आपके सर के ऊपर पत्थर आएंगे, आपका सर फूटेगा। वोट तो वो लेके जाएगा, नेक्स्ट मुख्यमंत्री वो बनेगा, आप क्या बनोगे? इसीलिए समझने वाला समझ जाएगा। भक्ति करना है, थोड़ा पीसो, और थोड़ा पीसो, और थोड़ा पीसो, तब जाके बारीक बनोगे। फिर उसके बाद माथे के ऊपर चंदन का लेप लगेगा। यदि अकड़ के रहे तो छलनी से बाहर चले जाओगे, भक्ति याचन नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय। आई होप माई मैसेज इज क्लियर।